नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। शिवहर गोलीकांड, शायद आप अभी उसे नहीं भूले होंगे क्योंकि हाल की घटना है। आपराधिक घटनाओं को जल्दी भूलना भी नहीं चाहिए जनता को, और उस घटना से सबक लेकर प्रशासन और सरकार से सवाल करना जरूरी होता है। घटना क्या घटी थी? 24 अक्टूबर को जनसंपर्क कर रहे थे जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के एक कैंडिडेट, नाम था उनका श्री नारायण सिंह, और जनसंपर्क के दौरान ही कुछ अपराधी आते हैं। 3 बाइक से अपराधी आते हैं। ये नहीं उस समय पता होता है कि कितने अपराधी थे। आते हैं और लगातार गोलियों की कई राउंड चलाते हैं और उन्हें गोली से छलनी कर कर उनकी जान ले लेते हैं। यह घटना दिन दहाड़े एक चौराहे पर की जाती है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा जाती है, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक इंसान थे, राजनीतिक नेता थे, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में उबाल आ जाता है। इस घटना के घटने के बाद शिवहर में कई बवाल मचते हैं। ग्रामीण जो है, जहां उनका गांव है, नया गांव उनके गांव का नाम है, वहां पर देखा जाता है बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं और उसके बाद से उनके परिवार ने इस राजनीतिक घटना करार दिया था। आप विजुअल में देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं कि सत्यनारायण सिंह, जो कि उनके बड़े भाई हैं, वो किस प्रकार से अपने भाई के बारे में बताते हुए रो पड़ते हैं। लेकिन अब इस पर एक बड़ी खबर आई है। खबर वहां के एसपी, शिवहर के जो एसपी है संतोष सिंह, उन्होंने दी है कि इस पूरे घटनाक्रम में 7 लोग शामिल थे और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ को तो उसी समय कर लिया गया था और 1-2 थे जिन्हें ग्रामीणों ने उसी समय पकड़कर पीट दिया था, जिसमें से एक व्यक्ति की जो अपराधी था, माफ करिएगा, अपराधी उसे कहेंगे, व्यक्ति नहीं कर सकते, उसकी जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद आज एसपी संतोष सिंह ने बताया कि 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उनके पास से हथियार, कारतूस, पिस्टल, मोबाइल और 3 बाइक भी बरामद किए गए हैं। सुनिए वहां के एसपी संतोष सिंह को। सर, सत्यनारायण सिंह हत्याकांड में कुछ और खुलासे हुए हैं सर। जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 तारीख को यह हत्याकांड हुई थी और इसमें हम लोगों ने 26 अक्टूबर को इसका उद्भेदन करते हुए इसमें जो एक शूटर था नीरज पाठक उर्फ चाइनीज, उसको जेल भेजा था। उसके द्वारा एक अन्य का भी नाम बताया गया था, शूटर बाबू साहब झा, जो कि फरार चल रहा था। तो हम लोग लगातार एसआईटी गठित करके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी किया जा रहा था और इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग पूर्णिया थाना क्षेत्र में आए हुए हैं और उसी क्रम में चेकिंग लगाया गया और इन लोग एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें कि एक बाबू साहब झा था, दूसरा पुरुषोत्तम कुमार। दोनों के पास से अवैध अग्नेयास्त्र बरामद हुआ है। दोनों ने जब बाबू साहब झा से पूछताछ की गई, जिसका असली नाम कृष्ण कुमार झा है, इसका घर भी मानिक चौक है, रूनी थाना, रूनी सैदपुर, जिला सीतामढ़ी में। तो इनके द्वारा पुरुषोत्तम कुमार मिश्र के भी इसमें शामिल होने की बात बताई गई और जिसे उसके द्वारा भी स्वीकार किया गया। इसके पश्चात इन लोगों के पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 3 मोटरसाइकिल से कुल 7 अपराधकर्मी, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल पर 2-2 और 1 मोटरसाइकिल पर 3, कुल 7 अपराधकर्मी उस घटनास्थल पर घटना को अंजाम देने आए थे, जिनको चिन्हित कर लिया गया है। जो बाकी बचे हुए हैं, इसमें से पूर्व में जो है 3 जो है अपराधकर्मी, जिसमें गौरी शंकर महाराज उस दिन जो घायल अवस्था में थे, जिसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नीरज पाठक को भेज दिया गया जेल, बाबू साहब को आज भेजा जा रहा है और चौथा जो है पुरुषोत्तम कुमार मिश्र, यानी 3 और बचे हुए हैं। और 3 मोटरसाइकिल भी इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर छापामारी की गई और तीनों मोटरसाइकिल, जिसमें एक यामाहा, एक होंडा साइन और एक हीरो ग्लैमर है, ये बताया गया। इनके द्वारा अपने बयान में और भी चीज़ें बताई गई, जिस पर कि हम लोग सत्यापन करके, चिन्हित करके और उसकी गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी कर रहे हैं और आगे इसमें हम लोगों का जो है अनुसंधान और अभियान जारी है। बिहार में अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव के पहले चरण का जो मतदान है वो खत्म हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारी है, 3 नवंबर को मतदान होने हैं। लेकिन जो घटना घटी वो किसी रूप में भी सही नहीं थी। कोई अपराधी आता है, कोई उम्मीदवार जनसंपर्क कर रहा है और उसे सीधे गोली मारकर चला जाता है, उसकी जान उस वजह से चली जाती है। हालांकि उनका भी नाता, जो जिनका देहांत हुआ इस गोलीबारी में, उनका भी नाता आपराधिक गतिविधियों से लंबा रहा है और उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन
बिहार में किसी को भी या किसी भी जगह पर कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। खबर यह भी आई थी कि ये जो पूरा घटनाक्रम था और उनकी जो हत्या की साजिश रची गई थी वो पूरी तिहाड़ जेल से ही रची गई थी, और उसके बाद से पिछले 3 महीने से अपराधी जो थे उन्हें मारने की फिराक में लगे थे, उनके तफ्तीश में लगे थे, और जिस तरह से वो पूरी घटनाक्रम घटी वो एक अलग एंगल था। उसके बाद से तेजस्वी यादव पर भी ये सवाल उठाया गया, क्योंकि राजद में वो पहले शामिल थे, लेकिन राजद से टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने पाला बदलकर जनवादी राष्ट्रीय पार्टी से उम्मीदवारी दी थी। इसलिए राजद पर भी सवाल उठाए गए थे कि क्या इसमें राजद का भी हाथ रहा। लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि इसमें जिन अपराधियों का हाथ है वो पकड़े जा चुके हैं और उनसे जो पूछताछ की गई है उसमें अन्य लोगों का भी नाम आया है और उनकी भी छानबीन चल रही है, उनकी भी खोजबीन जारी है। हालांकि ये देखना होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग हैं, ये जनता को जानना और बिहार के लोगों को जानना, जिस परिवार के साथ ये घटना हुई उस परिवार को भी जानना जरूरी है और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।